अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताऊंगा कि फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों किताबों में इस पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है कि फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो क्लासिफिकेशन की बात हो, चाहे वो पॉलिनेशन बायोलॉजी की बात हो, चाहे कंजर्वेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी की बात हो। बहुत से हवालों से फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। इसका जो लोअर लेवल पर इस्तेमाल है वो है प्लांट आइडेंटिफिकेशन में। जब भी आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डेफिनेटली आप वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह स्टेम्स है, लीव्स है या दूसरे कैरेक्टर्स हैं, उनका इस्तेमाल आप करते हैं। लेकिन जब आपको ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन करनी हो, उस वक्त आप क्या करते हैं? आप फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। चाहे इमेजेस से आप आइडेंटिफिकेशन करते हो या फिर आपके पास स्पेसिमेंस मौजूद हो। जितने भी ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशंस होते हैं हर्बेरिया के अंदर, जो टेक्सोनोमिस्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो आपसे यही कहते हैं कि आप फ्लावर्स प्रोवाइड करें। अब वो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं फॉर स्पीशीज डिलिमिटेशन, जेनेरिक डिलिमिटेशन एंड इवन फैमिलीज डिलिमिटेशन, वो फ्लावर्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो एक तो इसकी ये अहमियत हो गई कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा कारामद कैरेक्टर्स हैं। दूसरी बात ये कि आप अगर हायर लेवल पर भी इवन देखें, आप फैमिली से भी ऊपर चले जाएं ऑर्डर की तरफ, और विद इन फैमिली जो कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स हैं, ये फैमिली के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसी तरह आप ऑर्डर से ऊपर की लेवल, इवन डिवीजन की तरफ आप चले जाएं, तो आपको वहां पर भी फ्लावर्स की एक यूटिलिटी नजर आती है। अब आप थ्रू आउट द ग्रुप्स देखें ना, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में फ्लावर्स बिल्कुल एब्सेंट हैं। जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट है। वहां पर मेल्स एंड फीमेल जो कोन्स होते हैं उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स बनते हैं, तो वहां पे फ्लावर्स है नहीं। देन आप आ जाए एंजियोस्पर्म की तरफ, वहां पे आपको बहुत खूबसूरत किस्म के फ्लावर्स मिलते हैं, बोथ इन मोनोकार्ड्स एंड इन डाइकार्ड्स। अब मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स में भी डेफिनेटली इनको भी एक दूसरे से सेपरेट करना है, तो आपको फ्लावर्स की जरूरत है। फ्लावर्स मोनोकार्ड को कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? क्योंकि जो मोनोकार्ड के फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइसेरिएट होते हैं। उनके जो वर्ल्स होते हैं, सेपल्स या पेटल्स, और जब टेपल्स मौजूद हो तब भी, तो वो ट्राइसेरिएट होते हैं, वो तीन तीन की सीरीज में होते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है डाइकॉट्स की, तो डाइकॉट्स में आपको पेयर डिफरेंट फ्लावर्स मिलते हैं। वहां पर वो जो सीरीज है उनमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। सेपल्स, पेटल्स आपको अमूमन 4-5 और या ज्यादा में मिल जाते हैं एक सीरीज में, जबकि स्टेमन्स और कार्पल्स जो है आपको फिर ज्यादा तादाद में भी मिलते हैं और कम में भी मिलते हैं। सो लिहाजा पेंटामेरस और इस तरह के फ्लावर्स आपको मिलते हैं इन दी डाइकॉट्स। तो बड़े बड़े लेवल्स पर और इवन छोटे छोटे लेवल्स पर प्लांट आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा रोल जो है वो किसका है? वो फ्लावर्स का है। दूसरा, एक तो वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है प्लांट्स के, और एक रिप्रोडक्टिव एक साइड है प्लांट्स का, कि मेल और फीमेल पार्ट्स का प्रेजेंट होना प्लांट्स के अंदर। तो वो जो मेल और फीमेल पार्ट्स का प्रेजेंट होना है वो भी फ्लावर में ही है। फ्लावर ही वो पार्ट्स है जहां पर आपको ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिलते हैं, जहां पर पॉलिनेशन होती है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ पर आपके फ्रूट्स बनते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स बनते हैं, और वो डिस्पर्स होकर कहाँ जाते हैं? वो जमीन में डिस्पर्स हो जाते हैं, और लिहाजा डिस्पर्सल के लिए सीड्स चूंकि इम्पोर्टेंट है, सो दैट इज वाई वो भी एक उसकी ओरिजिन भी कहाँ से है? वो भी फ्लावर से है। सो लिहाजा इस हवाले से भी फ्लावर जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पॉलिनेशन बायोलॉजी की तरफ अगर आप आ जाए, ये इकोलॉजी का साइड है, तो इसमें आप पोलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं, आप इंसेक्ट्स के लिम्स वगैरह, उसके जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू दी फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। सो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की फाइंडिंग्स मिलती है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो लिम्स होते हैं फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स के, वो इन रिलेशन टू दोज प्लांट्स जिनको वो पोलिनेट करते हैं, वो किस तरह से बने होते हैं। लिहाजा बहुत बहुत खूबसूरत वो कम्बिनेशंस होते हैं पोलिनेशन बायोलॉजी के। इसके अलावा
ये जो फ्लावर्स हैं ये निकलते कहाँ से हैं, इनकी ओरिजिन कहाँ है प्लांट के ऊपर। प्लांट में ये देखें लीफ एक्सेल्स में से निकलते हैं या फिर जो शूट का जो टिप होता है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, सिंगल भी होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी होते हैं। इन टॉपिक्स को हम आगे इंशाल्लाह कवर करेंगे। एक और चीज अपने साथ नोट कर लें कि ये जो स्टेमन्स एंड कार्पल्स होते हैं फ्लावर्स के, इनको इक्वेट किया जाता है या कहते हैं कि ये मॉडिफिकेशंस है उन पार्ट्स की जो जिम्नोस्पर्म्स में मौजूद होते हैं। जिस तरह मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, और फीमेल कोन्स में मेगास्पोरोफिल्स होते हैं जहां पे आपको दो दो पिट्स नजर आते हैं। अगर आपने पाइनस का कोन कभी देखा हो तो उसमें आपको दो पिट्स नजर आते हैं और जहां पर दो सीड्स बनते हैं, सो वो क्या है, वो मेगास्पोरोफिल्स हैं। कहते हैं कि जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू दी स्टेमन्स, और जो मेगास्पोरोफिल्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू व्हाट, इनटू कार्पल्स। सो फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी के हवाले से ये था, और आगे हम एक्सप्लोर करेंगे कि फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं, और वो हमें कितनी ज्यादा एक किस्म की कैरेक्टराइजेशन प्रोवाइड करते हैं। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।